नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं आपके साथ अरशद जमाल खान। आज हमारे साथ मौजूद राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के भावी प्रत्याशी दीदारगंज विधानसभा के हुजैफा रिसावी। इनसे हम आज बात करते हैं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हुजैफा भाई, आपका लाइव टीवी एक्सप्रेस पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आप दीदारगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी। जी जी जी। इससे भी पहले जितने भी विधायक हुए हैं उन्होंने जनता से वादा तो किया, मगर वादा पूरा नहीं किया। इस पर आपकी राय क्या है? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में हुए हैं, जनता खड़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, युवाओं को देख सकते हैं आप, और इन्हीं की डिमांड पर मैं यहाँ आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए। और जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से युवाओं के अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, वो इस बात को बता रहा है कि जनता ने इस बार पूरा मूड बना लिया है। युवाओं ने पूरा मूड बना लिया है कि जो लोग भी युवा हैं, जो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, जिन लोगों ने आंदोलन किया है, जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, मुकदमे झेले हैं, जेल गए हैं, वो सारी चीज़ें बकौल लोगों के हम में हैं। तो उसके प्यार से उम्मीद है कि इस बार दीदारगंज में बदलाव होगा। जो लोग यहाँ पर विधायक रहे, बड़े नेता रहे, एक प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर रहे, 3rd रैंक आती है उनके असेंबली के अंदर, 2nd और 3rd रैंक। जिस तरीके से यहाँ पर विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए था, एक काम नहीं हुआ। आप घूम करके इलाका देखिए, इतना बुरा सड़कों का हाल है कि पेशेंट जाए तो रास्ते में दम तोड़ दे। एक सरकारी, फुल्ली सरकारी इंटर कॉलेज दीदारगंज के अंदर नहीं है। डिग्री कॉलेज है, उसके बुरे हाल हैं। अच्छे टीचर्स नहीं हैं वहाँ पर। कहाँ जाएगा युवा पढ़ने भाई? आपने कॉलेजेस नहीं बनाए, आपने अच्छे अस्पताल नहीं बनाए सरकारी, जो लोगों को सुविधाएं मिल सके। तो ये जनता कह रही है कि भैया, हमने धर्म की, जाति की बहुत राजनीति कर ली, अब हम उनको मौका देंगे जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग मुद्दों पे बात करेंगे, जो लोग जनता की आवाज़ उठाएंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ों पे बात करेंगे। शिक्षा, रोज़गार, अस्पताल, दवाई, ये लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें हैं। महंगाई, तो जनता ने मूड बना लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों की आशीर्वाद और दुआएं मिल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला इस बार दीदारगंज में बदलाव होगा और सबसे युवा प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचेगा, अल्लाह ने चाहे तो। MIM पार्टी के जो अपने जो प्रत्याशी को उतारी जावेद भाई की, उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपके चुनाव? कौन है ये? MIM पार्टी पार्टी से जो। अच्छा, मुझे इल्म नहीं है इसका, और जनता फैसला करने वाली है, जनता फैसला करेगी। हम लोग हमेशा इत्तेहाद के अलंबरदार रहे, हमने हमेशा कोशिश की। हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब ने तमाम कोशिशें की। उनके सदर यहाँ पर आए आजमगढ़ में, तो सबसे पहले ट्वीट करके उनका इस्तकबाल किया गया और ये कहा गया कि हमें उम्मीद है कि आप बड़े अलंबरदार हैं, कौम के नेता हैं, तो आप इत्तेहाद के पैगाम को मजबूत करेंगे। हमने कई सीटों पे वॉक ओवर दिया उनको, जहाँ से उनके निकलने वाले लोग थे। बलरामपुर में हमने वॉक ओवर किया कि भैया वो वहाँ चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए हम वहाँ प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। जो हमारा UDA है, UDA उलमा काउंसिल, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, पीस पार्टी है, तमाम पार्टियाँ हैं, उन्होंने प्रत्याशी नहीं दिया। अब जनता को फैसला करना है, आवाम को फैसला करना है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन हक पे है। हमने तो तमाम कोशिशें की, जनता देख भी रही है, और जनता के बुलावे पे मैं आया हूँ। तो अगर बुलाया है तो फैसला भी सही करेगी वो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक सवाल करूँगा, जो इस समय कर्नाटक में चल रहा हिजाब का विरोध, इसकी आपकी राय क्या है? हमने तो बहुत ज़बरदस्त बोला उस पर, जी, डिबेट में बोला हमने कि आप ये सोचना चाहिए लोगों को कि जिस तरीके से आज पूरे मुल्क के अंदर धार्मिक जहर घोला जा रहा है, ये लोग खुद कह रहे हैं कि असल मुद्दों पे बात नहीं हो रही। वो भी छात्रों का मुद्दा था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके मैं आया। छात्रों का मुद्दा हिजाब नहीं है, छात्रों का मुद्दा रोज़गार है। छात्रों का मुद्दा हिजाब नहीं है, छात्रों का मुद्दा अच्छी शिक्षा है। आप सोचिए कि जिस देश में हम लोग रहते हैं, वो देश के संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू रिलीजन है, कि हर धर्म के लोग इस मुल्क में
अपने धार्मिक लिबास को पहन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल विधानसभा के अंदर भगवा पहन के बैठे जी। क्या उस पर किसी को आपत्ति हुई? हम स्कूल लाइफ में अपनी एक बेंच पे बैठ के हम लोग खाना खाते थे। हमारे दोस्त हाथ में धागा पहन के आते थे, कुछ चोटी रख के आते थे, हम लोग एक टिफ़िन में खाना खाते थे। तो ये सोचना होगा कि हिंदुस्तान के लोगों को किस तरीके से जहर घोल करके लोगों को आपस में लड़ाने की साजिशें हो रही हैं, लड़ाया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं वो इल्म हासिल करने के लिए होते हैं, शिक्षा का वो किला होता है, मरकज़ होता है, उसको भी आपने धार्मिक रंग दे दिया। सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए कर्नाटक के अंदर उन कॉलेज के प्रशासन पे जिन लोगों ने ये आदेश जारी किया कि वहाँ पर हिजाब नहीं पहनने देंगे। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि किस कानून के तहत उन लोगों ने वहाँ पर हिजाब वाली बच्चियों को सेपरेट बढ़ाने का काम किया। क्या धर्म के नाम पे आप भेदभाव कर सकते हैं किसी के साथ? संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है। और हिंदुस्तान कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। किसी के बाप की बबौती नहीं है देश, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है हर समाज के लोगों का, वो इनकी चालों को समझ चुके हैं। ये सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए उन चीज़ों को समझ चुके हैं। अब मुद्दों की बात हो रही है और आप मुद्दों पे बात करिए। आप दीदारगंज क्षेत्र में देखिए, मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, 21 महीनों से टहल रहा हूँ क्षेत्रों में। जो खस्ता हाल, जो बुरी चीज़ें हालात हैं यहाँ पर, बहुत पिछड़ा है दीदारगंज। उस पर सवाल करिए, पूछिए बाकी लोगों से कि भैया सड़क क्यों नहीं बनी, भैया अस्पताल और स्कूल क्यों नहीं बने। ये मुद्दा होना चाहिए, हिजाब मुद्दा नहीं है। और इन लोगों को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी उस बहन ने, हमारी उस बहादुर शेर दिल बच्ची ने, उन 100 गीदड़ों को, मुस्कान ने उस 100 गीदड़ों को जवाब दे दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई जवाब देने की मुझे ज़रूरत है। 2 सवाल मैं करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार 80 बनाम 20 का जो इलेक्शन होगा। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा कि मैं कैराना जो गर्मी शांत कर दूँगा, शिमला बना दूँगा। इस पर आप क्या कहेंगे? तो जो 80 और 85 की बात कर रहे हैं, 80 और 20 की, वो सही कह रहे हैं। 20% लोग उनके साथ बचे हैं, बाकी 80% लोग हमारे साथ हैं। वो बदलाव चाहते हैं और लड़ाई इस बार जो है वो 85 और 15 की है। पता करिए इसको जा कर के। लोगों ने बहुत फरेब देख लिया, बहुत झूठ देख लिया, बहुत मक्कारी देख ली। सवाल इस पर क्यों नहीं होता कि कोरोना काल के अंदर आज आप देखिए बहुत बढ़िया गाड़ी टहल रही है, करोड़ों रुपए लगा करके वैन बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपए लगा के प्रचार गाड़ी बन रही है, गाड़ियाँ दौड़ रही, गाँव का प्रचार कर रही हैं। जो हमारे बेरोज़गार लोग, जो मज़दूर लोग फर्स्ट कोविड लहर में गुजरात से, मुंबई से, बेंगलोर से पैदल चल के आते, कितने मर गए रास्ते में। क्या उनके लिए गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी सरकारी? गंगा में लाशें टहल रही हैं, उस पर कोई बोलने वाला है? ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, सैकड़ों लोग। इसी आजमगढ़ के अंदर हम लोगों ने काम किया, कोविड टाइम में रिलीफ पहुंचाने का काम किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर सिलेंडर बांटा हमने जानतो रशाद से। जो हमारा स्कूल है, कौमी सदर मौलाना साहब का जो मदरसा है, एक लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। फूड पैकेट्स बांटे हम लोग अस्पतालों में जा कर के। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमने काम किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जनता फैसला करे कि किसने जुमले फेंके और किसने काम किया ग्राउंड पर उतर करके। तो लोगों को समझ में आ रहा है और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से अपार समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से लोगों में जोश है, इस बार बदलाव होने जा रहा है दीदारगंज में। इस बात को आप नोट कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। तो लोग समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और कर रहे हैं बहुत बढ़िया। और जिनको ठंडी गर्मी की बात हो रही है तो उनको अब जाना चाहिए। इस वक्त गैंगटॉक में बहुत बढ़िया मौसम है। हमारे कुछ छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट में। परसों फ़ोन आया था उन लोग का हमको समर्थन देने के लिए। वो लोग कह रहे हैं भैया बहुत बढ़िया बर्फ़ गिर रही है। तो बाबा जी अब वहाँ जाएँ, वहाँ जाके बढ़िया ठंड का आनंद लें, बर्फ़ में टहलें। उत्तर प्रदेश में जो गर्मी थी वो जनता ने ठंडी कर दी है खुद ही। तो ठंडी अगर हमको चाहिए तो वहाँ जाना चाहिए। और वादों की जो बात आपने की शुरू में कि वादा करते हैं लोग भूल जाते हैं, आप शायद मेरे बारे में जानते नहीं जानता हूँ। आप पता करिए जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो हमने जो वादे वहाँ पर किए थे, हमने एक दिन में, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त है, एक दिन में एक अम्ब्रेला के नीचे रेक्रू फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करके तकरीबन 55 से 60 कंपनीज़ को बुला करके, उनके एचआर्स को बुला करके
2100 छात्रों का हमने इंटरव्यू कराया था। 2100 छात्रों ने इंटरव्यू दिया और उसमें तकरीबन 1100 छात्र शॉर्टलिस्ट हुए और 500 से 600 छात्रों ने नौकरियां ज्वाइन की। TPO अलीगढ़ में था, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसेस, उनके कोलैबोरेशन से हमने न जाने कितने छात्रों को नौकरियां दिलवाई। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जुमला फेंकने वाले लोग नहीं हैं। तो ये जनता समझ रही है और उन्होंने ये मन बना लिया है कि भैया गूंगों को विधानसभा नहीं भेजना है, कि जो 5 साल गूंगे बन करके बैठे रहें, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, जनता उनको इस बार भेजेगी। एक ईंट नहीं लगी गांव में, जाके पूछिए आप गांव-गांव में जा करके। हमने सर्वे किया, हमने देखा है। आपने किया है ना, तो उसको बताइए जनता को। नहीं, जनता को हमने बताने का जनता की अदालत में रखिए इसको कि भैया मैं जिस गांव में जाकर भैया एक ईंट नहीं लगाई हमारे गांव में। तो क्या ऐसे लोग को जनता चुनाव विधानसभा भेजेगी, या ऐसे लोगों को भेजेगी जो लोग आंदोलन की कोख से जन्मे, जिन लोगों ने संघर्ष किया। 3 महीना जेल काटी मैंने, न जाने कितने मुकदमे लगा दिए गए मुझ पर, सिर्फ इसलिए कि हमने छात्रों के हितों के लिए, स्टूडेंट्स के एम्पावरमेंट के लिए लड़ाई लड़ी और हमने जाति धर्म नहीं देखा। अगर हमने आवाज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उठाई तो हमने फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंच करके छात्रों का साथ दिया। हमने अगर अलीगढ़ में आवाज़ उठाई तो हमने भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पहुंच करके योगी मोदी को काले झंडे दिखाने वाले लोगों पर जब NSA लग रहा था तो उनका समर्थन किया, उनके साथ आंदोलन किया। हमने लखनऊ में आंदोलन किया, हमने नजीब के लिए अगर आवाज़ उठाई तो हमने रोहित वेमुला के लिए भी आवाज़ उठाई। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। छात्र, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट होता है, वो किसी जात मजहब का नहीं होता। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। तो इस तरीके से अपार समर्थन आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग कह रहे हैं मुझसे कि भैया बहुत हॉट सीट बन चुकी है, पूरे देश प्रदेश से लोगों का समर्थन आ रहा है, सोशल मीडिया पर उठा करके देखिए, और बहुत समझदारी से लोग देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सोच समझ के फैसला करेंगे और युवाओं को मौका देंगे। और ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए कि अगर हम लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आजमगढ़ ज़िले का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, एक नई पहचान दी है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तो जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर विधानसभा पहुंचने के बाद आजमगढ़ को एक अलग पहचान दिलाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो लास्ट बार मेरा क्वेश्चन है, जनता दीदार में विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने वो आपके जरिए संदेश दिया सारी चीज़ें कि भाई आप मुद्दों पे बात करिए, आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आप सड़कों का हाल देखिए। आपके पास कोई एक फुल्ली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं दिया गया विधानसभा के अंदर। हमारे छात्र बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? 1 डिग्री कॉलेज है, उसके बहुत बुरे हालात हैं। क्या इतने बड़े बड़े नेता यहाँ से हुए, स्पीकर रहे, एक कॉलेज बनवाते ढंग का हमारे बच्चों के लिए, शिक्षा की कमी को दूर करेंगे। बेरोज़गार जो टहल रहे हैं यहाँ पर, कोई इंडस्ट्री लगवाई किसी ने यहाँ पर? ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं पूरी सरकारी, यहाँ पर पूरा क्षेत्र घूम रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। कोई इंडस्ट्री लगा देते, कोई गवर्नमेंट कारखाना लगा देते जिससे रोज़गार मिलता लोगों को। अस्पताल की हालत देख लीजिए, इस विधानसभा में दीदारगंज में कोई भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं। दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे इलाकों में है मगर हमारी विधानसभा में नहीं। तो इस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उस पर जनता को समझ में आ रही है चीज़ें, जनता का सहयोग मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि सर्व समाज के सहयोग से हम लोग इंशाअल्लाह विधानसभा पहुँचेंगे और बदलेंगे दीदारगंज को। न दो होगा दुख, न रहोगा रंज, आओ बदले ये दीदारगंज, आओ बदले दीदारगंज। और बड़ों का साथ, बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ, इन 2 नारों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन बता रहा है कि इस बार बदलाव हो।